स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में जो अब संस्कृत हम हाई स्कूल का शुरू किए हुए हैं, तो इसमें जो तीसरा लेसन है उसको आज पढ़ाना है। पहला दूसरा लेसन हमने पढ़ा दिया है। अब तीसरा लेसन है वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। संपूर्ण लेसन के अध्याय के हम अर्थ को एक एक करके बताएंगे। तो इस लेसन को आपको अच्छे से तैयार कीजिए, इसके अर्थ को, अनुवाद को तैयार कीजिए। अब देखिए, पहला लिखा हुआ है स्थानम। स्थानम का मतलब होता है स्थान। स्थान कौन सा है? अलेक्जेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलेक्जेंद्रस्य, अस्य का मतलब होता है का। अलेक्जेंद्र का यहाँ पर मतलब है सिकंदर। सिकंदर का सैन्य का शिविर, सैन्य शिविर, शिविर मतलब जिसमें सैन्य रहते हैं, सैनिक रहते हैं। अलेक्जेंद्र का मतलब होता है सिकंदर का सैन्य शिविर। अलेक्जेंद्रस्य आंभिका चा आसीनो वर्तते। अलेक्जेंद्र आंभिका, चा मतलब चा मीन्स होता है और, अलेक्जेंद्र का मतलब सिकंदर और आंभिक आसीनो वर्तते मतलब बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। वंदिनम मतलब बंदी, बंदी, पुरुराजम पुरुराज, अग्रे कृत्वा बंदी पुरुराज को आगे करके, एकता प्रविशति एक साथ प्रवेश करते हैं। यवन सेनापति, यवन सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके साथ में प्रवेश करते हैं। सेनापति कह रहे हैं विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज फिर कह रहे हैं एस भारतीय, पुरुराज अब यहाँ कह रहे हैं एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। इस भारत वीर का भी, एस का मतलब होता है इस भारत वीरो अपि, भारत वीर, अपि मीन्स होता है भी, इस भारत वीर का भी यवन राजम, यवन राज को, अभिवादयते अभिवादन है। इस भारत वीर का भी यवन राज को अभिवादन है। अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र कह रहे हैं सापेक्षम, सापेक्षम का मतलब व्यंग करते हुए, जो अलेक्जेंद्र हैं या सिकंदर हैं वो व्यंग करते हुए कह रहा है अहो ओ बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराजा। मतलब बंधन में होते हुए भी, अपि मीन्स होता है भी, बंधन गतः मतलब बंधन में होते हुए, अपि का मतलब भी, आत्मनम मतलब होता है स्वयं को, वीर इति मन्यसे युवराजा बंधन में होते हुए भी स्वयं को तुम वीर मानते हो हे पुरुराज। पुरुराज कह रहे हैं यवन राज, पुरुराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यवन राज सिंहस्तु, सिंह एव वने व भवतु पंजरे व। कह रहे हैं कि यवन राज, हे यवन राज, सिंहस्तु सिंह, सिंह तो सिंह होता है या शेर तो शेर होता है, एव वने व भवतु पंजरे व, चाहे वो वन में हो, जंगल में हो, या वो पिंजरे में हो। मतलब पुरुराज करें हे यवनराज, शेर तो शेर होता है चाहे वो जंगल में हो और या वो पिंजरे में हो। अलेक्जेंद्र मतलब अलेक्जेंद्र कह रहा है या सिकंदर कह रहा है किंतु पंजरस्था सिंह ना किमपि पराक्रमते। परंतु पिंजरे में जो शेर होता है, पिंजरे का शेर जो होता है अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकता है। पुरुराज कह रहे हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि चा यवन राजा। पराक्रम अगर अवसर मिले, उसको अगर अवसर मिले तब वह अपने पराक्रम को दिखा सकता है। यवनराज अपि चा, और यवनराज भी, अगर यवनराज या किसी मतलब पराक्रम का अवसर दिया जाए तो अपने पराक्रम को दिखा सकता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बंधन में हो, कह रहे हैं यहाँ पर जो पराक्रमी है, जो वीर व्यक्ति है, चाहे वो बंधन में हो या मरणम उसकी मृत्यु हो, जय हो, वापि पराजय या उसकी पराजय हो। बंधन में हो वीर, चाहे बंधन में हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे उसकी जय हो, चाहे उसकी पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, इन सभी दशा में वह वीर ही कहलाया जाएगा। उभयत्र इन दोनों दशा में वह वीर ही होगा।
वीर भावो ही वीरता, वो वीरता की भाव ही, वीरता के भाव ही वीरता होती है। वीर भावो ही वीरता मतलब वीरता के भाव ही या वीर भाव ही वीरता होती है। ठीक है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन में हो, मृत्यु में हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों दशा में वो वीर समान होता है। वीर भाव ही वीरता होती है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए। दूसरे में अम्भिराज सम्राट वाचाल एस हंतव्य। अम्भिराज जो हैं, अब वो कह रहे हैं सम्राट बहुत बोल रहा है, इसको मार दिया जाए। हंतव्य मतलब इसको मार दिया जाए। सेनापति आदिशतु, सम्राट 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 मुझे आदेश दें। अलेक्जेंद्र कह रहा है अथ मम मैत्री संधि स्वीकारणे तौ किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। अथ मम मैत्री संधि स्वीकारणे तत् किम अभिमतम आसीत पुरुराज। मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था हे पुरुराज। अलक्षेंद्र यहाँ पर कह रहा है या सिकंदर कह रहा है कि मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था हे पुरुराज। पुरुराज कह रहे हैं स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र फिर कह रहे हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा, मैत्री करने से भी राष्ट्रद्रोह होता है। कह रहे हैं कि मित्रता करने से भी राष्ट्रद्रोह होता है। अब पुरुराज कह रहे हैं आम राष्ट्रद्रोहा यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि भावस्य शासकाः। कह रहे हैं आम हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, हे यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानि, इसके बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, बहुत से शासका हैं, बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधि करके उनको विभाजित करना चाहते हो, विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलेक्जेंद्र सिकंदर कह रहे हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा कहना विरुद्ध है या गलत है। इह तावत राजाना जनाः चा परस्परम द्रुहयन्ति, यहाँ पर राजा और प्रजा में परस्पर विरोध है। यहाँ पर राजा और प्रजा परस्पर में विरोध करते हैं या घृणा करते हैं। पुरुराज कह रहे हैं तत् सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, ये सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्या यवनराज, और बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप हे यवनराज हमारे लिए असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयः, पृथक अलग अलग यहाँ धर्म हैं, अलग अलग भाषा वेशभूषा है या भाषा है, पहनावा है। अपि वयम सर्वे भारतीयः, फिर भी हम सभी यहाँ पर भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र एक विशाल राष्ट्र है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, कह रहे हैं क्योंकि उत्तर में समुद्र के उत्तर में एक देश है, हिमालय के दक्षिण में एक समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में एक देश है। वर्षम तद भारतम, जिसका नाम भारत है। हिमालय के उत्तर में और मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम भारत है। नाम भारती यत्र संतति, और इसमें रहने वाले भारतीय हैं जो भारत की संतान हैं। नाम भारती यत्र संतति, जो भारतीय हैं वो यत्र संतति, इनकी जो संतान है वो भारतीय हैं। अगला देखिए उसके आगे। अलक्षेंद्र कह रहे हैं अथ मेम भारत विजय दुष्कर, तो क्या हमारे लिए भारत की विजय दुष्कर है, कठिन है। तो पुरुराज कह रहे हैं ना केवलम दुष्कर
असंभवो अपि, ना केवल दुष्कर ही है बल्कि असंभव है। अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहा है सरोसम मतलब गुस्से से, दुर्विनीत दुष्ट, किम ना जानासि, इदानीं विजय विश्व विजयीन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। तुम्हें क्या यह नहीं पता है कि तुम विश्व विजय अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। विश्व विजय अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर के सामने, कि आगे, अग्रे मीन्स आग्रे, वर्तसे हो। पुरुराज कह रहे हैं जानामि, जानता हूँ मैं, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवन राजा, किंतु सत्य तो सत्य होता है हे यवन राज। भारतीय वयम गीताया संदेशाम ना विस्मराम, कह रहे हैं हम भारतीय लोग हैं और गीता के संदेश को हम नहीं भूले हैं। भारतीय वयम गीताया संदेशम ना विस्मराम, हम भारतीय हैं और गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। विस्मराम मीन्स होता है नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र कह रहे हैं कस्तावत गीताया संदेशा, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश। पुरुराज कह रहे हैं श्रूयताम, सुनो, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोग्य से महीम, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम हत हो गए मतलब तुम्हें मार दिया गया या तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। निराशीर निर्ममो भूत्वा, और निराशा को छोड़ करके युद्ध करो। निराशा को छोड़ करके युद्ध करो। अतः इच्छा मोह और संताप रहित होकर के युद्ध करो। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, अतः इच्छा मोह और संताप रहित होकर के युद्ध करो। अब दूसरी लाइन देखिए लास्ट का। अब देखिए अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहे हैं किमपि विचिन्त्य मतलब कुछ विचार करते हुए, विचार करके। अलक्षेंद्र कह रहा है अलम तव गीतया, अपने गीता को रहने दो। अलम तव गीतया, अपने गीता को रहने दो पुरुराज, हे पुरुराज गीता के ज्ञान को रहने दो। त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम तो हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम मीन्स होता है बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कह रहे हैं कि कुछ चिंता करते हुए कह रहे हैं, कुछ विचार करते हुए कह रहे हैं कि अपने गीता के ज्ञान को रहने दो हे पुरुराज, तुम मुझे बताओ, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कह रहे हैं यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के लिए एक वीर दूसरे वीर से करता है, मतलब जैसे एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र कह रहे हैं, सिकंदर कह रहे हैं पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरुराज के वीर भाव से खुश होकर के साधु वीर साधु वीर नूनम वीरः असि, तुम अवश्य ही वीर हो। धन्यः त्वम, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य मतलब अपने सेनापति को उद्देश्य मतलब आदेश देते हुए सेनापति कह रहे हैं सम्राट। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनापि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दिया जाए। सिकंदर कह रहे हैं वीर पुरुराज के बंधन को खोल दिया जाए। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ में पुरुराज का हाथ, दूसरे हाथ में आंभिक का हाथ ग्रहण करके या ले करके कह रहे हैं वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, वीर पुरुराज, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सब यहाँ पर अब एक मित्र के समान हैं। इदानीम
मैत्री महोत्सवम दयामः, इसके लिए मैत्री महोत्सव मनाया जाए। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी वहाँ से निकल जाते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा लेसन है? ये लेसन है, तीसरा लेसन है। ठीक है, वीरः वीरेण पूज्यते। तो एक एक तीसरा लेसन हमने तैयार कर, इस तरीके से संस्कृत के हम सभी लेसन को पढ़ाएंगे और आप लोग अब इसको पढ़ते जी। हम सारे लेसन सभी सब्जेक्ट्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे हाई स्कूल के लिए। ओके, बस लगातार आप इसको देखिए और अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, सबको आप कहिए कि सब्सक्राइब करें और इस मतलब चैनल को लगातार देखते रहें अगर उनको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, हाई स्कूल के पूरे लेसन, पूरे बुक को हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो ये हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, सभी लेसन को, सभी को हम पढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान हो, यहाँ तक कि हम सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट कर देंगे आपका। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू। अब बस आप लोग डेली स्टडी करते रहिए।